डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ मार्क्ड प्राइस, मतलब हम मार्क प्राइस को यूं डिफाइन करते हैं कि ये अमूमन दुकानदार उस सूरत में ले रहे होते हैं जब उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो पे करने होते हैं। ठीक है, मतलब जो सेल प्राइस होती है उसके ऊपर मजीद वो अमाउंट कोई ऐड कर रहे होते हैं जिसे वो डिस्काउंट कहते हैं, और वो कस्टमर टू कस्टमर जो है वो वेरी कर रहा होता है कि, और बाज़ का ये डिस्काउंट जो है वो सबके लिए एक जैसा रख दिया जाता है। तो ये अगर दोनों अमाउंट्स ऐड हो जाएं तो मार्क प्राइस आ जाती है। अब हम यूँ कह सकते हैं कि जो मार्क प्राइस का 100% है, 100% ऑफ मार्क प्राइस वो किस वक्त मिलेगा दुकानदार को। ठीक है, वो उस वक्त मिलेगा जब फ़र्ज़ करें सेल प्राइस जो है वो, अगर फ़र्ज़ करें वो ले रहा है 90%, 90% ऑफ मार्क प्राइस उसने रख दी है कि वो सेल प्राइस है उसकी और वो कम नहीं करेगा इसमें से, फ़र्ज़ करें। तो फिर जो पीछे 10% रह गया है, 10% ऑफ मार्क प्राइस, वो डिस्काउंट है। अब वो हो सकता है कि ये डिस्काउंट किसी दुकानदार को दे दे और किसी को ना दे, या सब यानी सब ही जो अपने कस्टमर्स हैं, सॉरी मैं दुकानदार का, सब ही कस्टमर्स को ये दे दे। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि मार्क प्राइस जो है उसको उसने बेस बनाया हुआ यहाँ पर, सेल प्राइस के लिए भी और डिस्काउंट के लिए भी। अब हम इस प्रॉब्लम, मतलब इस जो ये फार्मूला है इसको एक प्रॉब्लम से समझते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई एक आर्टिकल है जिसकी सेल प्राइस जो है वो ₹24 है। ठीक है, और इसका जो डिस्काउंट है वो हमें बता दिया गया है और वो है 25%। ये जो 25% है ये बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि ये 25% ऑफ मार्क प्राइस है। ठीक है जी, मार्क्ड प्राइस है। तो अब हमने इसमें बेसिकली फाइंड भी मार्क प्राइस ही करनी है कि जो इस ऑब्जेक्ट की मार्क प्राइस होगी वो क्या होगी। ठीक है, डिस्काउंट तो चले उसने दे दिया। अब हम इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए ऊपर जो लिखा हुआ फार्मूला है इसको हम लिखते हैं, मार्क प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस। ठीक है, जो कि इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, देखें जो ये 90% ऑफ मार्क प्राइस है या जितने भी परसेंट ऑफ मार्क प्राइस है वो ₹24 बन रहा है। ठीक है, और प्लस इसमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 25% ऑफ मार्क प्राइस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25% ऑफ मार्क्ड प्राइस। ठीक है, और ये 100% था मार्क प्राइस का। अब हम अगर इस वाली टर्म को उठा के इधर मूव कर लें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से 100% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है, जिसे मैं m.p लिख रहा हूँ, माइनस 25% ऑफ MP मार्क प्राइस, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये ₹24 के आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अब इसमें अगर आप मार्क प्राइस को अलग कर लें, मार्क प्राइस, तो ये 100% माइनस 25%, तो ये कितने परसेंट आ गया, 75% ऑफ मार्क प्राइस जो है वो रुपीज़ कितना बन रहा है, 24 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम में ये 75% आ गया और मार्क प्राइस ₹24। और अगर मैं 75% को यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे दोनों तरफ 75% से डिवाइड करना होगा इक्वेशन के, यहाँ भी और यहाँ भी 75% से। तो ये 75% से कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे चले मैं कलर डिफरेंट यूज़ करता हूँ, ये कैंसिल, और यहाँ पे मार्क प्राइस जो है वो इक्वल टू आ जाएगी ₹24। ठीक है, 75% का मतलब होता है 75/100, और ये 100 जो है अगर हम यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हम 24 को भी अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लें और 75 को भी, तो ये 100 जो है इस 100 को कैंसिल कर देगा और 24 100 से मल्टीप्लाई होके और फिर डिवाइडेड बाय 75, ये आंसर हमारा रुपीज़ में 32 आ जाता है। इसका मतलब कि जो हमारे पास असल मार्क प्राइस थी वो थी 32 रुपीज़, जिसपे 25% डिस्काउंट देकर जो उसे बेच दिया गया है वो 24 रुपये में बेचा गया। इसका मतलब 25% अगर लिया जाए 32 का, जो कि 1/4 पार्ट बनता है ऑफ 100। ठीक है, तो ये 32 का 4th पार्ट जो है वो 8 रुपीज़ बनते हैं। इसका मतलब 8 रुपये की जो है डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है। अगर हमें डिस्काउंट फाइंड करना हो हम डिस्काउंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि जो हमारे पास ये फार्मूला है कि डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस, वो आप इधर से समझ सकते हैं कि ये मार्क प्राइस भी, मतलब 100% मार्क प्राइस किसके इक्वल होगा,
सेल प्राइस भी मार्क प्राइस की कुछ परसेंटेज होती है। अब इस प्रॉब्लम में 75% है, जबकि डिस्काउंट जो है वो 25% था मार्क प्राइस का, और इसकी मदद से हमने जो है वो सेल प्राइस या मार्क प्राइस या जो भी अननोन होगी क्वांटिटी वो मैयर करनी होगी।